बात सियासी कूच की करेंगे। 3 कूच की कहानी आज आपको बताएंगे। पंजाब के किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया है। कल यानी 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। उधर बंगाल की राजनीति में सियासत खाली पर गर्मा गई है। शुभेंदु अधिकारी का आज संदेश खाली कूच है, तो उधर नीतीश से नाता टूटने के बाद तेजस्वी यादव फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। आज से उनका बिहार कूच है, जहां वो 32 जिलों में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। तो संदेश खाली पर किस तरीके से सियासत हो रही है, क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी 5 बीजेपी विधायकों के साथ संदेश खाली जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इसके लिए कोर्ट से बाकायदा इजाजत ली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। सीपीएम नेता वृंदा करात भी आज संदेश खाली जा सकती हैं, लेकिन पुलिस उन्हें भी आगे नहीं जाने दे रही है। इस बीच शुभेंदु के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। धारा 144 लागू कर दी गई। Yes, obviously. CBI should come. Not only CBI, it's a border of the Bangladesh. Near is Satkhira, Bangladesh. NIA should come here. Rohingya colony, Shahjahan here. They every day coming the trespassers from the Bangladesh border. It's an anti-national activities going on enter Sandeshkhali, Hingolganj area by the Shahjahan and allied force and inspired by the Mamata Banerjee. We not only we. ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, अब शुभेंदु ने तो ये तय कर लिया है कि वो वहां से नहीं जाने वाले। अब क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं देगी। उनके पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, वो भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बात आकर अटक जाती है कि आखिरकार क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। कोर्ट ने भी तो अब आदेश दे ही दिया है। देखिए, बिल्कुल एक उम्मीद बची थी आज शुभेंदु अधिकारी और तमाम विपक्ष के जो विरोधी नेता है उनके पास के वो शायद आज पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से एक बाकायदा उन्हें कोर्ट ऑर्डर दी गई थी। उसके मुताबिक उन्हें कहा गया था कि उन्हें धारा 144 जहां पर लागू है उनको हटाकर उन्हें जाने की इजाजत दे दी जाए, बशर्ते वहां पर जाकर शुभेंदु अधिकारी कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट ना रखे, एडिक्वेट पुलिस के इंतजाम रहे। जैसे ही वो पहुंच रहे थे आज सुबह कोलकाता से रवाना होकर, फिलहाल हमारा मौजूदगी जहां पर है, मैं जरा दिखाना चाहूंगा हमारे तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से पुलिस की बंदोबस्त यहाँ पर की गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर कुल 6 जगह बताया जा रहा है संदेशखाली के आसपास, जहां पर धारा 144 फिर से लागू कर दिया गया है और इस तरीके से बैरिकेडिंग करवा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से हमने जिस तरीके से देखा कि एक हफ्ते में लगातार शुभेंदु अधिकारी को रोका गया, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान तैनात कर दिए गए, तो शुभेंदु अधिकारी और वृंदा करात यानी जो लेफ्ट के लीडर्स है वो भी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों को यहाँ पर रोका गया है। लंबे वक्त से वृंदा करात यहाँ पर रुकी हुई है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ हमारी तस्वीरों के जरिए मैं जरा दिखाऊंगा, पुलिस का इतना भारी बंदोबस्त है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, एक उम्मीद उनके पास था, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर उनके पास थे, तो वो कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके काफी मशक्कत उनके द्वारा की गई। जो बीजेपी के जो डेलीगेशन आए हुए थे दिल्ली से, यानी जेपी नड्डा द्वारा भेजी गई, वो भी पहुंचने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर जो धामाखाली फेरी घाट है वहां पर भी उन्हें रोका गया था। यहाँ पर धरने पर शुभेंदु अधिकारी बैठ गए हैं, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि फ्रेशली जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है उनके तरफ से इशू कर दिया गया है, जिनमें से ये धामाखाली जो फेरी घाट है वो अहम जगह है और जहां से होकर शुभेंदु अधिकारी को गुजरना था उसी रास्ते उन्हें रोका गया है। तो हम समझ रहे थे ये मुश्किल की घड़ी है। देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार पुरजोर मांग जो की जा रही है, अब एनआईए प्रोब की मांग इस सिलसिले में की जा रही है। सीबीआई दोबारा जांच की जाए इस मामले को लेकर। कोर्ट के दहलीज तक कुछ लोग पहुंचे थे, लेकिन स्पष्ट मांग बीजेपी की तरफ से है कि इस घटना में एनआईए की जांच की जाए। और आरोप यह है, जो सच है, जो सच्चाई है, जिस तरीके से हजारों के तादाद पर महिला बाहर आकर निकल रहे हैं और बात रख रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कल कहा कि कोशिश चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ महिलाओं को सुनने की वो कोशिश करेंगे। इंतजाम उनकी तरफ से इस तरीके से है, ये दावा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से की गई थी कल। और आज जैसे ही
कोर्ट के ऑर्डर के चलते वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। तो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगवा दी गई है, एक बार फिर से मैं जरा दोहराना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्सेस तैनात कर दिए गए। कुल 6 जगह बताया जा रहा है, जिनमें से धामाखाली और संदेशखाली का रास्ता है, ये बाजार है। आपको जरा समझाना चाहूंगा, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन होता है, सौंदरबन के सटे ये इलाका है, जहां से सिर्फ फेरीज के जरिए, नाव के जरिए आप एक एक टापू में पहुंच सकते हैं, एक एक आइलैंड में पहुंच सकते हैं। तो संदेशखाली के उस तरफ, यहाँ पर उस छोर पर जहां पर आगे चल के जो फेरी घाट है, वहां से नाव के जरिए शुभेंदु अधिकारी और तमाम हम भी आ जा रहे हैं हर दिन, तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो उससे वहां पर भी जो है धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो इसके चलते शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर रोका गया है, तो वो यहाँ पर धरने पर बैठ गई है। तो इस पर जो राजनीति वो गहमा रही है फिलहाल। अब विकल्प शुभेंदु के पास क्या बचता है, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर लाए हैं, तो क्या एक बार फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि देखिए आपकी इजाजत के बाद हमें रोका गया? बिल्कुल, देखिए और कोई चारा नहीं बचा है। देखिए अब दहलीज कोर्ट तक ही जाती, रास्ता जो है कोर्ट की तरफ ही बढ़ते दिख रहे हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी का हो या फिर पुलिस के हो। देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये निर्देश दी गई थी कि वो एडिक्वेट अरेंजमेंट पुलिस की वो कर दे, ताकि शुभेंदु अधिकारी आसानी से वहां पर जा सके और लोगों से बात कर सके, बशर्ते ये कि शुभेंदु अधिकारी वहां पर जाकर किसी भी तरीके से प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरीके से उन्हें रोका गया है, धारा 144 फिर से लागू कर दिया गया है, तो हम समझ रहे हैं कि अब रास्ता जो बनता है बीजेपी के पास, वो कोर्ट में फिर से जाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो वो फिर से कोर्ट में मूव कर सकते हैं और इसको रोकने के लिए। तो ये जो अंदाजा शुभेंदु अधिकारी के पास ये था, आज सुबह भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि खबरें मिल पा रही थी कि उन्हें इस तरीके से रोका जाएगा धामाखाली में, तो तैयारी उनकी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके लॉयर्स पुरजोर तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें रोका जाएगा फौरन वो कोर्ट मूव कर जाएंगे। तो अब शायद हो सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा हमारे तस्वीरों के जरिए कि वहां पर पूरी घेराबंदी उनकी जो सुरक्षा टीम है उनकी तरफ से की गई है, उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं। अंदाजा यह है कि आज जब तक कोर्ट में फिर से जाएंगे, सुनवाई उसकी होगी, उसके बाद शायद फिर से तब तक वो यहाँ पर बने रहेंगे। पिछले बार भी हमने देखा था, देखिए पिछले एक हफ्ते से लगातार 2 बार उन्होंने मशक्कत की थी संदेशखाली के उन महिलाओं के पास पहुंचने की, उनकी गुहार सुनने की, उनकी आबीती सुनने की, लेकिन उन्हें बाकायदा उन्हें 2 बार रुका गया था। तो तब भी उन्होंने इसी तरीके से धरना प्रदर्शन किए। अब शुभेंदु अधिकारी के पास एक ही चारा बचा हुआ है, कोर्ट के फ्रेश ऑर्डर्स के। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन यहां पर किया गया है, जबकि उनके पास ऑर्डर थे। अंदाजा ये था उनके पास कि हो सकता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिर से डिवीजन बेंच की तरफ हो जाएंगे, चैलेंज करते हुए कल सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है। लेकिन बावजूद इसके फ्रेशली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स वो यहां पर कर दी गई है, लागू कर दिया गया है, और उसके चलते शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है। और इस बीच जो है तू में वो जारी है। इसके अलावा ऋतिक, वृंदा करात को भी जाना था, उन्हें भी रोक दिया गया, वो उनके पास क्या विकल्प है, वो भी कोर्ट जाएंगी क्या? देखिए एक बार फिर से मैं वृंदा करात के पास जाने की कोशिश करूंगा। वो फिर से वो बात कर रही थी हमसे, हम दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल वो पत्रकारों से बात कर रही है। लंबे वक्त से वो यहाँ पर रुकी हुई है, 1 घंटे से वो यहाँ से लगातार वो इंतजार कर रही है कि उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। हम एक बार जरूर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो घेराबंदी कर दी गई है, उनमें से वृंदा करात और तमाम जो लेफ्ट के जो महिला लीडर्स है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें रोका गया है। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम पुलिस के घेराबंदी के बीच वृंदा करात भी है और পুরোপুরি মনে আছে সেদিন হাতরেসে যখন এরকম তাহলে টিএমসি ওই রাস্তায় চলছে। मैम क्या कहना चाहेंगे, किस कारण आपको अब रोका गया, क्या कह रही है पुलिस? देखिए ये कह रही है कि 144 हमने दोबारा लागू कर लिया। मैंने कहा कोलकाता का हाईकोर्ट ऑर्डर है, आप हाईकोर्ट की मानहानि कर रहे हैं। वो कह रहे ब्रीच ऑफ पीस होगा अगर आप 3 जन भी अगर उसमें जाए। तो हमने इनसे कहा कि भाई ब्रीच ऑफ पीस तब आपको नहीं लगा जब एक टीएमसी की गुंडे अपने दफ्तर के अंदर महिलाओं को रातों रात हर रात
बुलाकर सेक्सुअली हैरेस किया, जमीन ले लिया, तब नहीं ब्रीच ऑफ पीस था। क्या मकसद हो सकता है कि विपक्ष के नेता चाहे वो लेफ्ट को हो बीजेपी को बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या मकसद है? सच दबाने का, सच छुपाने का? सच छिपाने का और अपराधियों को बचाने का। सच छिपाओ, अपराधी को बचाओ, ये यूपी का भी स्लोगन है हाथरस के कांड में, ये टीएमसी का भी स्लोगन है इस कांड में। मैं काफी लंबे वक्त से देख रहा हूँ आप इंतजार कर रही है, फिलहाल क्या करेंगे? क्या कोर्ट मूव करेंगे? क्योंकि एक कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका भी अवमाननाएं होते दिख रहे हैं। हो सकता है हमारे साथी आपस में बहस करें, हो सकता है कलकत्ता हाईकोर्ट में अभी एक पिटीशन दर्ज कर ले। हम लोग यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए नहीं आए कि हाथापाई करके हम कुछ करें, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है महिलाओं से मिलना, महिलाओं से बातचीत करना, महिलाओं की आवाज बोलना। ये इतने गरीब है, वो कहते हैं हम गरीब है लेकिन हमारी इज्जत तो गरीब नहीं है। जो ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, क्या इसको राजनीतिक साजिश और पॉलिटिक्स ममता जी और उनकी सरकार कर रही है, जो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। क्यों नहीं इन्होंने यहाँ एक निष्पक्ष इंक्वायरी बैठाया? क्यों? आप बगैर महिलाएं से बात करके आप पहले ही तय कर लिए ये साजिश है, तो साजिश आप कर रहे हैं। जो आरोप उठा रही है उनको कह रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर है, बीजेपी के लोग हैं। किस तरीके से देख रही है? कहीं ना कहीं ये जो, क्योंकि देखिए बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। आपको बता रही हूँ, मैं जानती हूँ संदेश खाली, यहाँ जितने भेड़ी है, बहुत सारी जमीन लेफ्टिनेंट के टाइम पर दिया गया। आज ये तमाम गुंडों ने इसको पूरा हाथ में ले लिया है और यहाँ के गरीब परिवारों पर दबाव है, ये सब है। लेकिन महिलाएं के ऊपर जो अत्याचार है, यौन अत्याचार, ये बर्दाश्त के बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने वृंदा करात से बात किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस और ममता बनर्जी की जो कार्रवाई चल रही है उस पर सीधे आरोप उन्होंने उठाया, सवाल निशान उठाया, और वो भी इन्होंने कहा कि वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि शायद वो भी कोर्ट के जो है दहलीज तक पहुंचे, कोर्ट के दरवाजा खटखटा है। लेकिन विपक्ष के लिए और यहाँ पर कोई चारा नहीं बचा है। कोर्ट के ऑर्डर है, बावजूद इससे उन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट के लीडर्स हो या फिर बीजेपी के लीडर्स हो, सेंट्रल टीम हो या फिर राज्य के नेता हो, उन्हें इस तरीके से रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर ये दबाव जो है ये बनते नजर आ रहे हैं और विपक्ष जो है यहाँ पर बार बार ये इस बात को जोर दे रही है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरेट किया हुआ है। देखिए पिछले एक हफ्ते से संदेशखाली का स्थिति जो है बेकाबू होते नजर आ रहा है। लगातार हम वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अभी भी वहां पर भय की स्थिति है। कुछ 2 दिन पहले भी मैं वहां पर गया, काफी सारे महिलाओं को सुना। लोग ये भी आरोप उठा रहे हैं महिलाओं की तरफ से, अगर वो सामने आकर आरोप दर्ज करवा रहे हैं शेख शाहजहां, उनके जो सहयोगी है, चाहे उत्तम सरदार हो या फिर जो कि जिनको धर दबोचा गया है उनके खिलाफ, फिर भी रात को पुलिस और गुंडे आकर उनके घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस तरीके के गंभीर आरोप जो है उनकी तरफ से की जा रही है। रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू की तरफ से कल यहाँ पर मुआयना पहुंचे थे, वो यहाँ पर बात की। उन्होंने कहा यहाँ पर हालात इस तरीके से है कि ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर फौरन राष्ट्रपति शासन जारी कर दिया जाए। तो इस हालत में बीजेपी वहां पर पहुंचने की मशक्कत कर रहे थे और उसे बार बार रोका जा रहा है, चाहे बीजेपी के हो या लेफ्ट के डेलीगेशन हो, उन सभी को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने संदेशखाली को एक बड़ा मुद्दा बनाने की ठान ली है। बीजेपी ने बंगाल में अपने सबसे मजबूत चेहरे को मोर्चे पर उतारा है। तो वही ममता बनर्जी ने यूपी के हाथरस के माफिया शाहजहां के गिरफ्तार करते हबे। ममता पुलिस हाय हाय, चोर ममता हाय हाय। SSIB IPS